स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ में जैनेन्द्र जी ने जन्म लिया। बाल्यावस्था से ही अलग तरह का जीवन जिया था उन्होंने। इनके मामा ने हस्तिनापुर में गुरुकुल स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि वहीं इनकी पढ़ाई भी हुई। 2 वर्ष की अल्पायु में ही पिता को ये खो चुके थे। जैनेन्द्र तो यह बाद में बने। इनका मूल नाम था आनंदी लाल। कहा जाता है कि इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में पढ़ाई छोड़कर वे असहयोग आंदोलन में भी कूद पड़े, जबकि 1923 में राजनीतिक संवाददाता बन चुके थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, जिससे छूटने के बाद वह लेखन आरंभ कर चुके। फांसी इनका पहला कहानी संग्रह था, जिसने इनको प्रसिद्ध कहानीकार बना दिया। इनका उपन्यास परख 1929 में पहचान बना। सुनीता का प्रकाशन 1935 के लगभग हुआ। त्यागपत्र 1937 में और कल्याणी 1939 में प्रकाशित हुई। जबकि इनका पहला कहानी संग्रह, जैसे पहले ही कहा जा चुका, फांसी है, इसका प्रकाशन 1929 के लगभग हुआ था। इसके बाद 1930 में वातायन, 1933 में नीलम देश की राजकन्या, 1934 में एक रात, 1935 में 2 चिड़िया, 1942 में पाजेब। अब तो जैनेन्द्र की कहानियां 7 भागों में आजकल उपलब्ध है। उनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास भी थे: विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और दशार्क। इसी तरह इन्होंने टॉल्स्टॉय की रचनाओं का भी अनुवाद किया। जैनेन्द्र कुमार जी का हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि वह ऐसे पहले लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। जिस समय प्रेमचंद सामाजिक पृष्ठभूमि के उपन्यास और कहानियां लिखकर जनता को जीवन की सच्चाइयों से जोड़ने के काम में महारत सिद्ध कर रहे थे, तब हिंदी गद्य प्रेमचंद युग के नाम से जाना जा रहा था। तब उस नई लहर के मध्य एक बिल्कुल नई धारा प्रारंभ करके इन्होंने सरल कार्य नहीं किया था। आलोचकों और पाठकों की प्रतिक्रिया की भी इन्होंने कोई चिंता नहीं की। बस कहानी और उपन्यास लिखना जितना कठिन रहा होगा, इसका अनुमान हम कर सकते हैं। बहुत से आलोचकों ने तो जैनेन्द्र के साहित्य के व्यक्तिनिष्ठ वातावरण और स्वतंत्र मानसिकता वाली नायिकाओं की आलोचना भी की थी। प्रेमचंद और जैनेन्द्र को समकालीन दौर में प्रेमचंद के निकटतम सहयात्रियों में से एक माना जाता था, मगर दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। अफसोस 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन हो गया।